हरियाणा के विभागों में जो आवंटन हुआ है उसको हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर किस तरह से देखते हैं? इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो कल विभागों में आवंटन हुआ है? देखिए, इस प्रकार का हालांकि मुझे तो इसकी नॉलेज थी, पर इस प्रकार से दूसरे अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार से, जैसे एजुकेशन का भी है, एजुकेशन में भी इसी प्रकार से। और अन्य विभाग जैसे पॉल्यूशन फॉरेस्ट के साथ जोड़ दिया, तो वो भी दूसरे प्रदेशों में भी इसी प्रकार से, सेंटर में भी इसी प्रकार से। और जैसे पुरातन विभाग को टूरिज्म के साथ जोड़ दिया, ये दूसरी जगह भी इसी प्रकार से, मेरे ख्याल से सेंटर में भी इसी प्रकार से। तो ऐसे बहुत से विभाग हैं जो इसी प्रकार से था, दूसरी जगह भी इस प्रकार से था। और उस सारे को देखते हुए और सभी अधिकारियों की इस प्रकार की राय थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया। मैं समझता हूँ इससे सरलीकरण होगा और आसान होगा, काम करना भी आसान होगा, फाइलें निकलना भी आसान होगा। तो मैं समझता हूँ इसका लाभ होगा, आने वाले टाइम में इसके बारे में पता मतलब चलेगा। काम में तेजी आएगी सर अब? तो मेरा मानना है कि काम में तेजी आएगी इस प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना के साथ ये निर्णय लिया, हम उसमें और पूरी मेहनत करके उसको जैसे कुछ मंत्रियों परिणाम के दें। पास पहले विभाग थे, वो अब बदल दिए गए हैं, उनको दूसरे मंत्रियों के पास शिफ्ट कर दिया गया। क्या लगता है कि कमजोर हुए हैं मंत्री इस तरह से? नहीं नहीं, बिल्कुल रत्ती भर भी कोई इस प्रकार की बात नहीं है। ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रकार की कोई सोच है, किसी से लेके किसी को देना, इसको छोटा करना, किसी को बड़ा करना, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल रत्ती भर भी सोच नहीं। मुख्यमंत्री जी की सोच यही है कि सरलीकरण करना, आसानी से काम हो, तेज गति से काम हो, जल्दी काम हो। तो इस प्रकार की उनकी सोच है, और उसी सोच के साथ उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, हम उसका निर्णय का बिल्कुल स्वागत करते हैं। और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो हमारा लीडर है, जिस प्रकार से उसने निर्णय लिया, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसमें अच्छे परिणाम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। 15 जनवरी तक आपने सरकारी छुट्टियों के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन सर्दी हम देख रहे हैं कि काफ़ी है अभी भी। क्या लगता है कि बच्चों के कारण क्या कुछ और भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं? देखिए, अभी तो इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं है, विचाराधीन नहीं है इस प्रकार का कि आगे छुट्टियां बढ़ाई जा सके। और मैं समझता हूँ कि सर्दी तो देखिए एक लंबा टाइम है, सर्दी तो चलती रहती है। लेकिन अगर सर्दी और ज़्यादा रहती है तो उस पर कुछ और विचार करेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। एक सर, अमान्यता स्कूलों का भी मुद्दा काफ़ी छिड़ा हुआ है। बार बार वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, तो सरकार क्या इसको लेकर के प्रयास कर रही है? देखिए, कल उनके काफ़ी प्रतिनिधि मुझसे मिले थे, और सोमवार को मैंने उनको बुलाया दोबारा। वास्तविकता क्या है कि पिछली बार जब ये लोग आए थे, तो पिछली बार इनको मान्यता नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये बात जो है ये 2003 से है। 2003 में कोई नियम बने थे, और जो नियम उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, और उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। लेकिन उन नियमों में बड़े भारी के संशोधन हुए, उसके बाद बहुत परिवर्तन हुआ और बहुत उसमें छूट दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्कूल उसमें उसके दायरे में फिर भी नहीं आए। पिछली बार इस शर्त पे मान्यता दी गई थी कि अगली बार ये कोई भी एडमिशन इस प्रकार से नहीं करेंगे। और इन्होंने अपने आप मेरे साथ बैठ के बातचीत की थी कि अब की बार हमें आप मान्यता दे दें, और उसके बाद आप हम एडमिशन नहीं करेंगे। लेकिन अब की बार फिर दोबारा फिर एडमिशन है, तो फिर दोबारा आए थे वो कल। तो हमने बातचीत करी, और मैंने अधिकारियों के साथ भी बातचीत करी, और जल्दी हम सोमवार को मैंने उनको बुलाया है। तो देखते हैं बातचीत करके नहीं क्या सर, जिस है। तरीके से सरकार को वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या सरकार उस आंदोलन से डर के कोई फैसला लेगी, या फिर सरकार अपने प्रयास पे कोई फैसला ले रही है? नहीं नहीं, आंदोलन की बात देखिए, आंदोलन का औचित्य को बैठता नहीं है। पिछली बार ये स्वयं अपने आप ही कह के गए थे कि हम आगे एडमिशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये कहते हैं कि जी पोर्टल खुला था इस करके एडमिशन हो गए। अब वो बात जायज नहीं है जो है। और देखो, नियम तो फॉलो करने ही चाहिए। अब आप भी अनुमान लगाओगे, लगभग 20 साल है ये कि बात को चलते चलते एक नियम बना, और 20 साल तक वो नियम ही लागू नहीं होगा, तो आखिर कहीं तो उस नियम को लागू करना पड़ेगा। लेकिन हम विचार करेंगे उस पर। एक राहुल गांधी की यात्रा सर अब हरियाणा से पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, और खुद राहुल गांधी ने कई भाषणों में ये कहा है कि तपस्वियों की बात उन्होंने की है, कांग्रेस तपस्वी हैं। और बीजेपी की बात की है कि बीजेपी जो है पुजारी हैं, लोगों से पूजा करवाना चाहती है बीजेपी। आप किस तरह से देखते देखिए, अगर पूजा कराने की जो बात है, अगर आप देखोगे कांग्रेस में, तो कांग्रेस में रिवाज था, कांग्रेस के लोग ही पूजा कराते थे, वही लोग अपने। और आज भी कांग्रेस में रिवाज है। अगर आप पूजा करने की बात देखोगे, तो कांग्रेस में कितनी कांग्रेसें हैं, आप हरियाणा में ही फैसला करो कितनी कांग्रेसें हैं। तो एक व्यक्ति अगर दूसरे के पास चला जाएगा, तो दूसरा उसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। मतलब, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन आज कांग्रेस की कम से कम 5 पार्टियां हरियाणा में हैं,
और 5 पार्टियों के लोग एक दूसरे के पास जाते, तो कौन करवाना चाह रहा है पूजा? पूजा तो वही करवाना चाह रहे हैं ना। अगर आप मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओ, मेरी पूजा नहीं करते तो आउट। तो पूजा वो करवाते हैं। हमारे यहाँ पूजा का रिवाज ही नहीं है, हम व्यक्ति की पूजा में हमारा कभी विश्वास नहीं रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि संख्या की दृष्टि से अगर आप मान लो तो चाहे इसको यात्रा को आप सफल मान लो, लेकिन विचार की दृष्टि से आप मान लो तो ये बिल्कुल असफल यात्रा है। जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है स्वयं उसके पास ही कोई विचार नहीं है, वो कोई विचार लेके चले ही नहीं। वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो हमें बताया तो जो नफरत मिली कहाँ? अपने आप ही कह रहा नफरत फैला दी, नफरत फैला दी। उसने कहा मैंने इतनी लंबी यात्रा करी लेकिन मुझे कहीं नफरत नजर नहीं आई, मुझे प्यार नजर आया। अरे साहब आप ही तो नफरत कह रहे थे, आप ही कह रहे प्यार नजर आ रहा। हम तो पहले ही कह रहे प्यार है, वो कह रहे हम भारत को जोड़ने चले, भारत तो पहले ही जुड़ा है। मतलब कोई विजन नहीं है व्यक्ति के पास, कोई विजन लेके आना चाहिए। जब भी कोई यात्रा की, किसी भी महापुरुष ने यात्रा की, किसी भी लीडर ने यात्रा की, तो वो एक विजन लेके चला। और जब वो उसने अपनी यात्रा पूरी की तो पूरे देश में एक परिवर्तन किया उसने, एक सोच दी उसने, क्या सोच लेके चला था। लेकिन यहाँ सोच कुछ नहीं है। अगर आप जाके भारतीय जनता से पूछो कि इस यात्रा का अर्थ क्या है, तो वो कहेगा कि राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहा। उसको ये नहीं पता कि क्या करना, किसके लिए निकला, किसके लिए नहीं निकला। वो कह टी शर्ट के लिए निकला। और उससे भी अगर पूछो तो वो कहता है कि सर्दी नहीं है, तुम सर्दी से डरते हो, तुम सर्दी से डरते हो, तुम सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से नहीं डरता, मैं सर्दी से नहीं डरता। अरे भाई सर्दी से डरना नहीं डरना या टी शर्ट में चलना ये कोई विषय है क्या यात्रा का? तो आप मुझे ये बता दो कि कौन सा विषय लेकर आप चल रहे हैं, किस बात पे आप लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, वो विषय नहीं है कोई। आपने कहा नफरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जहां भी आरएसएस वाले मिले, बीजेपी वाले मिले, उनसे जय सिया राम जरूर बुलवाओ। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं कहता हूँ सारे कांग्रेसियों को लेके आओ, अब कल 2 घंटे इसी पे कीर्तन करते हैं जय सिया राम। हम तो जय सिया राम वाले लोग हैं, हम तो क्या कहते हैं। उन्हें जय सिया राम से दिक्कत थी, उन्हें राम के अस्तित्व से दिक्कत थी, उन्हें सारी चीजों से दिक्कत थी, इस देश के गौरव से उन्हें दिक्कत थी। उनको ही भगवा करना नजर आता है। महाराणा प्रताप की अगर तारीफ करते हो, अगर महाराणा प्रताप को महापुरुष बताते हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को महापुरुष बताते हो, गुरु तेग बहादुर को आप महापुरुष बताते हो, और दूसरे ऐसे अन्य अन्य लोगों को अगर महापुरुष बताते हो, तो उनको लगता है कि ये भगवाकरण है। और अगर उनको ये भगवाकरण लगता है तो निश्चित तौर से हम भगवाकरण करने के लिए आए, और भगवे के प्रति हमारी श्रद्धा भी है। उनको उससे नफरत थी, हमें नफरत नहीं थी, उनको नफरत है। हमें अपने महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धा है, उन्हें हमारे महापुरुषों से हमेशा नफरत रही। नफरत की राजनीति जो करते हैं वो करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। मंत्री जी, आपने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में काफी फूट है, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से सभी को एक मंच पर दिखाने की कोशिश की गई। कल हरियाणा के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक फोटो भी शेयर किया जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गले मिलते हुए दिखाई दिए। आप कह रहे हैं कि फूट है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। देखिए, अगर किसी ने फोटो दिखाने की कोशिश की, इसका मतलब फूट तो है ना। फोटो तो दिखाई जब जाना, मेरा और आपका झगड़ा है इसलिए आपका और मेरा इकट्ठा फोटो दिखाया गया। नहीं, झगड़ा नहीं है, तो झगड़ा है इसलिए दिखा रहे। अगर झगड़ा नहीं है फिर तो जरूरत ही नहीं दिखाने की, सबको पता है झगड़ा है ही नहीं। आपको लगता है यात्रा के माध्यम से हरियाणा कांग्रेस एक हुई है? देखिए बाबा, मुझे लगता नहीं इस प्रकार का कुछ भी, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि यात्रा में कोई विजन नहीं है। यात्रा के पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाकी कोई विजन कुछ नहीं है। सर, कल विधायक दल की बैठक भी हुई, क्या कुछ गुरु मंत्र आपको दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से? नहीं, देखिए गुरु मंत्र तो कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी विचार विमर्श करते हैं सभी विधायकों के साथ, और इस प्रकार का एक निर्णय लिया गया कि जो चुने प्रतिनिधि हैं उनके अधिकार और बढ़ें, और जो निर्णय लेने, चाहे वो पंचायत के काम करने के निर्णय हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे नगर निगम के हैं, तो वो जो जनप्रतिनिधि है वही वो निर्णय लेंगे और वही उस काम को कराएंगे। तो इस प्रकार के अधिकार देने की, और जो अधिकार उनके पास थे उन अधिकारों को और बढ़ाएंगे और उस काम को जल्दी किया जाए। इस प्रकार के। क्या 2024 का कोई एजेंडा रहा सर चुनाव का? नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं। देखिए, ना ही कोई एजेंडे से होता है। अब अगर आप लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एजेंडा अपने आप में एजेंडा होता है। अगर आप कोई सोच के एजेंडा लेके आप काम करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। एजेंडा नहीं होना चाहिए, केवल ये होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा, सेवा के लिए काम कर रहा। उसके बाद जनता अपने आप फैसला करती है। आप किसी एजेंडे से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, आप काम से प्रभावित कर सकते हैं, अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की जो यात्रा हरियाणा में या पूरे देश में चल रही है उसका कोई मकसद नहीं है, कोई विजन को लेकर वो नहीं चल रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।